स्वागत है हमारे और आपके प्यार से टीचर क्लास पर। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले जैसे कि हमारे चैनल पर हमेशा होता है, सबसे पहले मोटिवेशन कोट और उसके बाद जनरल नॉलेज। तो चलिए आज का हमारा मोटिवेशन कोट ये रहा। क्या लिखा है? जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। इस बात का अनुभव आप लोग शायद अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं या किए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका अर्थ मैं क्या समझा हूँ आप लोग खुद ही समझ चुके होंगे। तो चलिए आज का हमारा जनरल नॉलेज का सवाल ये रहा। लेकिन इससे पहले हमारे जनरल नॉलेज का सवाल था कि ऐसी कौन सी गैस है कि जिसे सूंघने के बाद मनुष्य केवल हंसता ही रहता है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विश्व की सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ पुस्तक कौन सी है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का हमारा लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि साइंस के बारे में। साइंस का आज हम लोग बहुत ही बेसिक क्लास लेने वाले हैं, ठीक है ना। साइंस का आज हम लोग बहुत ही बेसिक लेक्चर लेंगे। बेसिक चीज़ें हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे कि शायद जो चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सब पीछे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान है क्या आखिर, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। ये शब्द आपने कभी सोचा कि ये शब्द आखिर आया कहाँ से? ये शब्द आया साइंटिया, ठीक है। सबसे पहले इसे साइंटिया कहा गया किस भाषा में? तो इसे कहा गया ग्रीक भाषा में, ठीक है। सबसे पहले इसे हम लोग किस में कहा गया था? क्लिक नहीं, इतना क्रॉप करना पड़ेगा वीडियो को। तो सबसे पहले इसे कहा गया लैटिन भाषा में, ठीक है। इसमें लैटिन भाषा में साइंस का सबसे पहले साइंस को हम लोग क्या बोलते थे? लैटिन में साइंटिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको विज्ञान कहा, जिसका अर्थ क्या था? जानना या ज्ञान, इसका अर्थ था। इसलिए इसके अंतर्गत हम लोग विज्ञान के अंतर्गत हम लोग उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो इस पृथ्वी पर संपूर्ण अवस्थाओं में, चाहे वो ठोस हो, गैस, द्रव हो, किसी भी अवस्था में उसका अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत ही बहुत सी शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान, केमिकल है तो रसायन, और पेड़ पौधे से संबंधित है तो जीव विज्ञान, और किसी मशीन से संबंधित है तो भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। इसको अलग अलग शाखाओं, अलग अलग ब्रांचेस में हम लोग रखे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएँ हैं। तो विज्ञान को देखिए, शाखाएँ तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। विज्ञान के हैं दो, परंपरागत है और आधुनिक विज्ञान दो हैं। और उनके बाद भी परंपरागत के अंदर प्रकाशिकी है, ध्वनि है, ऊर्जा है, उष्मागतिकी ऊष्मा है, और बहुत सी चीज़ें हैं। और आधुनिक के अंदर भी बहुत से परमाणु है, नाभिकी है, और ब्रह्मांड के बारे में सारी चीज़ें जो है मॉडर्न फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे विज्ञान। जब एक बालक, चलिए बेसिक से लेके चलता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग भी 9th एकदम 10th में घुसे ही हैं तो क्या है कि देखिए, जब एक लड़का साइंस ले करके क्लास 8 से 9th में जाता है, ठीक है, तो उससे बहुत सी अजीब गरीब चीज़ें जो है विज्ञान के बारे में मिलती हैं। जिसमें रहता है, क्या रहता है विज्ञान के बारे में। थोड़ा सा मेरा बोर्ड हिल रहा है, शायद मैं इसे देख लूँ। व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, ठीक है। विज्ञान की 3 चीज़ें उनको सुनने की मिलने लगती हैं। कहीं से बहुत दूर से ध्वनि आने लगती है कि भाई मैं विज्ञान के अंदर छिपा हुआ एक हूँ भौतिक, एक हूँ रसायन, और एक हूँ जीव। अब सारे के आगे आप लोग विज्ञान जोड़ दीजिए, ठीक है ना। मुख्यतः आप लोग अभी 10 में हैं, तो 10 में है तो तीनों की चीज़ों के बारे में जानिए। और जाने से क्या मतलब है बताइए? आगे जाने से क्या मतलब है? आगे की चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग केवल फिजिक्स का मैं पढ़ाने आया हूँ, तो फिजिक्स के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है ना। जब लड़का 8th से 9th में आता है तो विज्ञान तो अब कक्षा 3, 4, 5 से जाता है विज्ञान के अंदर का है, ठीक है।
उसके बाद आता है तो फिजिक्स सुनने को बोलते हैं, इसको फिजिक्स बोलते हैं, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको बायोलॉजी बोलते हैं, शॉर्ट में बायो बोलते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आखिर सब चीज़ें हैं क्या वो सारे बंदे जो हैं 9th में भी सुन चुके हो। अगर 9th वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो 9th वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो साइंस में देखिए 3 चीज़ें आती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? जिसके अंदर हम मशीनों का अध्ययन करते हैं। मशीन हो गए, यांत्रिकी हो गए, चाहे कोई भी आपको वस्तु का दिख रहा है, अगर ये भी चल रहा है तो किसी न किसी नियम पर चल रहा है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो ब्लैक इसमें जो मार्कर हो केमिकल है तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ गया, ठीक है। पेड़ पौधे हैं तो वो सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो लोग फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? फिजिक्स क्या है? जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? किसी वस्तु का या फिर किसी मशीन का, किसी मैकेनिकल चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स, यानी कि भौतिकी विज्ञान। यानी भौतिक मतलब प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करना ही फिजिक्स है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि फिजिक्स शब्द, ये शब्द आया कहाँ से, आखिर हम लोग से फिजिक्स शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को क्या बोलते थे? सबसे पहले देखिए फिजिक्स, चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ, फिजिक्स हिंदी में लिख दे रहा हूँ, फिजिक्स, ठीक है। इससे पहले इस शब्द को आखिर किस नाम से हम लोग जानते थे? फ्यूसिस था, ठीक है ना, फ्यूसिस, जिसे हम लोग बोलते थे ग्रीक भाषा में, ठीक है ना। ग्रीक भाषा में हम लोग क्या था? फिजिक्स। और इसके बाद आया फिजिका, फिजिका, ठीक है ना। फिजिका आ गया तो ये लैटिन भाषा में आ गया, और इसके बाद हम लोग बोलने लगे फिजिक्स, और ये आ गया इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले आया फ्यूसिस, जिसको हम लोग ग्रीक भाषा में फ्यूसिस बोलते थे, और उसके बाद आया फिजिका, उसके बाद आया फिजिक्स। तो अगर कहीं भी आपसे कोई पूछता है कि फिजिक्स को सबसे पहले किस भाषा में और क्या बोलते हैं, तो आप बोलते थे फ्यूसिस बोलते थे, जिसको हम लोग ग्रीक भाषा में फिजिक्स बोलते थे। उसके बाद लैटिन में आया फिजिका, और उसके बाद आया इंग्लिश में फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, हिंदी में भौतिक विज्ञान आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही है। उसके बाद आप लोग 10th में आए हैं, तो 10th में कितने कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या है, कब तक मैं कवर कर लूँगा, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो विज्ञान का वर्गीकरण है और क्लासिफिकेशन, यूजेज जान जाइए, क्या करेंगे इतना जान के, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यूजेज के कहाँ है, तो यूजेज इसके मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका यूज़ हम लोग करते हैं, देखिए चिकित्सा में आ जाइए आप, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में इसका उपयोग वहाँ पर भी बहुत सारे, वेंटिलेटर है, बेड है, ये सब। देखिए बेड जो फोल्डिंग होता है ना, वो भी इसमें आप कह सकते हो, उसमें भी बहुत सारे नियम लगे हैं, तब जाके वो फोल्ड होता है, ठीक है। उसमें भी घर्षण लगता है, उसमें बहुत सारे नियम लगते हैं, तो भी जाके उसको निर्माण किया गया है, तब जाके वो बना है, ठीक है। और इसमें हो गया, आप लोग संचार में देख सकते हैं, परिवहन में भी देख सकते हैं, हवाई जहाज है, रेल है, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, हाईवा है, ये सब कैसे नहीं चलते हैं? ये सब सारे भौतिक विज्ञान के नियमों पर ही आधारित होकर चलते हैं। आप लोग कभी सोचे हैं कि बाइक है, बाइक का खाली ऐसे एक्सीलरेटर ऐठने पे, खाली एक्सीलरेटर ऐसे ऐठवा कि तो बहुत स्पीड पकड़ लेती हो, कैसे? वो सब कुछ न कुछ नियम पर। देखिए जो अगर एक बाइक बना है ना, वो एक लोग मिलकर नहीं बनाया, क्यों? किस नहीं, बहुत से साइंटिस्ट उसके पीछे अध्ययन किए होंगे। कोई सामान वो दिया, इंजन वो दे दिया, टायर है दे दिया, हैंडल है वो दे दिया, इधर उधर का मीटर वो दे दिया, इधर उधर का करके जो है कि सारी चीज़ों का, जो पेट्रोल कोई और बनाए, सब करके ही जो है एक बाइक तैयार किया गया है। कुछ दिमाग लगा, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो हो सकता है ये चलने लगे, अरे आप पहिया चलाना है, हो सकता है इसमें मोटर जोड़ दे तो चलने लगे बढ़िया से, अरे इसको बस सीट रख दो, बैठने के लिए बढ़िया हो जाएगा, तो आदमी भी बैठ के चला जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको, इसलिए विज्ञान की बहुत बड़ी, बहुत अनंत सागर से बोलते हैं ज्ञान। विज्ञान क्या है? एक अनंत सागर है जहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है। इसको एक ही व्यक्ति समझ पाए, ये पॉसिबल बहुत ही नहीं होता, पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, और जैसे भौतिकी विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान के एक्सपर्ट हो गए, कोई नाभिकी विज्ञान का एक्सपर्ट हो गया, कोई कॉम्पोलॉजी का एक्सपर्ट हो गया, यानी ब्रह्मांड का कोई एक्सपर्ट हो गया, ब्रह्मांड के साइंस के बारे में एक्सपर्ट हो गया, कोई प्रकाशिकी का एक्सपर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कहीं बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना, या किससे अचानक हुआ, तो वो उसके बारे में अध्ययन कौन करेगा? देखिए उसके बारे में जैसे अगर कोई कहीं पूछताछ होता है, तो देखिए इसके बारे में वो, अगर मान लीजिए उसको जानना है कि बम ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या क्या इसमें कौन कौन से केमिकल थे, क्या क्या सारी चीज़ों के बारे में कौन बताएगा?
जो उसका एक्सपोर्ट होगा, उसका एक्सपोर्ट कौन होगा? नाभिक के विखंडन के कारण ही बम ब्लास्ट होते हैं। तो इसको कौन जाएगा? जो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस फिजिक्स का जो मास्टर होगा, यानी जो इसका क्या कहते हैं प्रोफेसर होगा, उससे जाकर उससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यही सब है सारा फिजिक्स में। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस किताब से पढ़ाने वाला हूँ और कब से मैं पढ़ाऊँगा। तो आज ही मैं एक लेक्चर अभी दूंगा 10th क्लास का, ठीक है ना। इसके बाद मैं जस्ट एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, फिजिक्स 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स को उठाया, उसके बाद केमिस्ट्री के भी अक्सर आने वाले हैं, हो सकता है जल्दी आ जाएं, ठीक है ना। वो भी आने वाले, वो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा एकदम भाड़ू तरीके से। और तो चलिए, आज हम लोग आप लोग अपना विषयवार क्या क्या है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो राइटिंग के साथ समझौता कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर आता है इसके बाद मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। ठीक है, तीसरा चैप्टर आता है विद्युत और चौथा चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, पांचवा चैप्टर आपका आता है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। और छठा चैप्टर जो आता है वो है हमारा पर्यावरण। ठीक है, सातवां चैप्टर जो आता है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, यही सारे तो चैप्टर है। कितने? 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर आपको मैं मान लीजिए 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद पूरा साल भर जो है आप लोग को कितना हो सके प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना सारा प्रैक्टिस में कराऊंगा। और उसके साथ साथ मैं फिजिक्स में देखिए आपको मैं पूरा 100% पढ़ाऊंगा, 30% सिलेबस वाला नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा मैं पढ़ाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि अभी मान लीजिए मई चल रहा है, मई छोड़ दीजिए, जून, जुलाई, अगस्त 1 तारीख तक मैं सारा कवर कर लूँगा, फिजिक्स पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और 9th के भी लेक्चर्स मेरे क्लास पर आते रहेंगे, 9th का भी मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँगा उसको भी। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए। बेल आइकन ऑन करने के बाद बेल आइकन में फिर से टैप कीजिएगा, तो ऐसे ऐसे आपके बेल आइकन पर ऐसा 2 ठो ऐसा बना होना चाहिए, ऐसा वाला 2 ठो बना रहना चाहिए, तब जाके हमारे तरफ से जितना भी नोटिफिकेशन जाए वह सब चीज़ आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।